ldtutorial.com is a free worldwide online study website. हेलो गाइस। आज का हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, और इससे आजकल के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं हम ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए इसे हम हिंदी में संगणक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको संगणक कहते हैं। और ये किस शब्द से बना है? तो ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आजकल का जो मॉडर्न इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, वो इस तरह से है कि कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन that accept data from external world and after processing it's give us meaningful information। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह बाहरी दुनिया से डाटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन देता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज क्यों है। तो कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर से बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे स्कूल में भी यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है, घरों में भी यूज किया जाता है, हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। इसलिए कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि मशीन क्यों है। कंप्यूटर मशीन इसलिए है क्योंकि जितने भी मशीन का गुण होता है वो सारे गुण कंप्यूटर में पाए जाते हैं। जैसे मशीन कभी काम करते करते नहीं थकता है, मशीन कभी गलत आंसर नहीं देता, तब तक गलत नहीं देगा जब तक उसके अंदर कोई मशीन के पास खुद की अपनी एनर्जी लेवल नहीं होती, उसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जो मशीन के गुण हैं, इसलिए कंप्यूटर भी एक मशीन है। अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों है। ये इलेक्ट्रॉनिक इसलिए है क्योंकि इसमें आईसी और ट्रांजिस्टर इत्यादि लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ से किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कंप्यूटर किस तरह का मशीन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का काम करने का तरीका। तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कार्य करने का तरीका यह है कि कंप्यूटर पहले इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। मतलब जैसे जैसे वॉशिंग मशीन होता है कि वॉशिंग मशीन ये काम करता है कि पहले हम उसमें कपड़ा डालते हैं, पानी डालते हैं, मतलब उसमें एक तरह से हम लोग इनपुट दे देते हैं। फिर उसके बाद वो प्रोसेस करता है, मतलब उसको क्लीन करता है, फिर वो हमें आउटपुट देता है। तो इस तरह से कंप्यूटर भी काम करता है, पहले इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आईपीओ। आईपीओ मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये अगर कहीं पूछता है आईपीओ का मतलब, तो आईपीओ का मतलब यही हुआ इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब हम फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। हालांकि ये किसी एग्जाम में नहीं आता, बस नॉलेज के लिए है। सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर प्रैक्टिकली, यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब ये है कि कॉमनली मतलब सामान्यतः, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट होता है, चलता है, वो मशीन होता है जो प्रायोगिक प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। ये डिफिनेशन या ये फुल फॉर्म अलग अलग बुक में अलग अलग भी हो सकता है। सब सही है, कोई ये ना सोचे कि इसमें ये सही है ये गलत है, सब सही होता है। बस ये अपनी इंफॉर्मेशन की बात होती है, ये किसी भी एग्जाम में आता नहीं है। टॉपिक से 3 क्वेश्चन जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और ये किस तरह का मशीन है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल क्या होता है? तो इनपुट, प्रोसेस और